Don't forget to like, comment and subscribe. चलिए, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हम लोग डोमेन जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के हम लोग डोमेन निकालना सीख रहे हैं। तो उनमें से जो है एक टॉपिक हमारा है लॉगरिथम का, यानी कि लॉगरिथम का हम डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लॉगरिथम का डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ बेसिक सीखना पड़ेगा जो बहुत आसान है। फिर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। देखिए, होता क्या है कि ऑलरेडी जो है, जैसे कि मैंने लॉगरिथम के वीडियोस बनाए हैं, लॉगरिथम में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर सपोज दैट एफ एक्स जो है, सपोज लॉग एक्स हो। पहले मैं आपको जो है बेसिक्स बता रहा हूं। तो ये डिफाइन तभी होगा, डिफाइन जो है वो तभी होगा जब x कैसा हो, ग्रेटर जीरो हो, यानी कि x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर जीरो हो। क्लियर है? तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर जीरो होगी तभी ये डिफाइंड होगा। तो जैसे सपोज दैट, हाँ, अब यहां ध्यान रखना है कि a जो है वो भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर वन होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर वन होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर a ग्रेटर वन होगा तो ये इस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा। और अगली केसेस क्या होती है हमारी, a की 0 से 1 के बीच में होती है, तो उस समय पे यहां आगे जो है माइनस आ जाता है। तो वो अगली केसेस में मैं आपको बताऊंगा कि जब a जो है वो 0 से -1 के बीच में होगा। तो अभी हम लोग फिलहाल इससे रिलेटेड करेंगे। तो जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है log x प्लस 2 और बेस में जो है वो हमको 3 दे दिया है। तो ये डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड होगा इफ x प्लस 2 ग्रेटर 0, इट मीन्स x ग्रेटर 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू कितना होगा, 2 टू इनफाइनाइट। ये हमारा डोमेन आ जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि जब जो है x यहाँ पे जो है log x तभी डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर 0 होगी और a कैसा होगा, ग्रेटर 1 होगा। क्लियर? तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जिससे आपको ये जो है इजीली ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसे टाइप के जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व होंगे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इसी से रिलेटेड। तो ये डाउट हमारा आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि log x कैसे सॉल्व होता है। तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। दो टाइप के क्वेश्चंस हैं कि रूट वाले जो हमने टाइप 1 में सीखे थे और log x, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे कि सपोज दैट एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर लॉग, यानी कि रूट भी लगा हुआ है और लॉग भी लगा हुआ है, बेस में 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो अब इसमें दो केसेस है हमारी। पहली केसेस तो देखिए लॉग की केसेस लगी हुई है और दूसरी यहाँ पे रूट की भी केसेस लगी हुई है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको कंसिडर करना है, ये जो हमारा पूरा है जो रूट के अंदर है। मैंने आपसे बताया था कि रूट एक्स डिफाइंड कब होता है, रूट एक्स डिफाइंड होगा इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो लॉग बेस में 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है? एंड मैंने ये भी बताया कि log x कब डिफाइंड होगा, जब ये जो है 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर 0 होगा। यानी कि पूरा जो रूट वाला पोर्शन है उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 रखेंगे और जो log x के साथ है इसके साथ रखेंगे। तो दो केसेस हमारी बनेंगी, दोनों केसेस को हमें साथ के साथ सॉल्व करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 0। यानी कि इसकी लॉगरिथम की जो वैल्यूज है हमें इसे रिमूव करना है, यानी कि इसे इंडाइसिस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो 10 पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। यानी कि हमने क्या कर दिया, 10 पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई।
फिर इसे 4 को इधर लेके जाएंगे और फिर पूरे इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, देखिए हमें क्या करना है, 4 को इधर लेके जाना है। इट मींस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और जब हम 4 को इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -4 ग्रेटर इक्वल टू 0। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे। 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 5। तो हमारा जो है ये किस तरीके से आएगा, फैक्टराइज x माइनस 4 और x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू जो होगी वो किसके बीच में होगी, 1 to 4। तो ये हमारी पहली केसेस आ गई, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिटवीन 1 to 4। ठीक, अब हम लोग दूसरी केसेस जो इधर वाली सॉल्व कर रहे थे, हम लोग इस वाली केसेस को भी देख रहे हैं। तो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, 4 को इधर लेके जाएंगे, 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर 0, यानी कि 4 इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम फिर से इसको वही करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर से, यानी कि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5x प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, यानी कि जो ग्रेटर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लेस देन में हो जाएगा। सॉरी, यहां पर भी हमको जो है, जो मैंने माइनस से मल्टीप्लीकेशन किया था तो वो भी हमें किस में कन्वर्ट करने का, ग्रेटर 0 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और ये एज इट इज वैसे ही रहेगा क्योंकि x माइनस ए x माइनस बी लेस देन 0 है, x इज बिटवीन 1 to 4 होगा। तो यहाँ देखिए हमने जब माइनस से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसे पॉजिटिव करना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0 और x माइनस 5 लेस देन 0। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, 0 और 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और 5 के बीच में। ये मेरी आ गई सेकंड केस। ठीक है, तो पहली केसेस मेरी क्या है, 1 से 4 के बीच में, और दूसरी केसेस क्या है, 0 से 5 के केसेस में, यानी कि 0 से 5 के बिटवीन है। अब हमें क्या करना है, इन्हें दोनों केसेस को मिक्स करना है। तो पहली केसेस है 1 से 4 के बीच में, दूसरी केसेस है मेरी 0 से 5 के केसेस में। तो अगर मैं इनको मिक्स कर दूं तो हमारा जो है वो कॉमन आंसर क्या होगा, देखिए 1 से लेकर कहां तक लेके जाना है मुझे, 5 तक, और ये कह रहा है 0 से लेके 5 तक। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 to 4, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो यहां लिख देंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि लीनियर इनइक्वालिटी का ही पूरा खेल है, आपको लीनियर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ही करना है। तो जैसे मैं अगर यहाँ डायग्राम बना दूं तो ये देखिए, ये हमारा कह रहा है 1 से लेके 4 के बीच में है, इस तरीके से। ठीक है, और हमारा जो ये दूसरी केसेस है हमारी, वो 0 से लेके वो कहां तक है, 5 तक, यानी कि 0 से लेके कहां तक है, 5 तक है। ठीक है, तो हमारी पूरी केसेस जो है, हमारा पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 से लेके 4 के बीच में, यानी कि हमारा पूरा आंसर क्या होगा, 1 से लेके 4 के बीच में। तो कंबाइंड आंसर क्या होगा, x इज बिटवीन 1 to 4, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 to 4, ये हमारा आंसर होगा। हमें दोनों ही कंडीशंस को क्या करना है, देखिए ये एंड है तो हमें दोनों को ही क्या करना है, यहां पर कंबाइन कर देना है और वही हमारा आंसर होगा। तो हमें पहले क्या करना है, रूट को सॉल्व करना है, फिर लॉगरिथम को सॉल्व करना है, यानी कि इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 रखना है और इसे ओनली ग्रेटर को 0 के इक्वल रखना है। और बाकी यहां जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये तो हम लोग जनरली, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि लीनियर इनइक्वालिटीज के आपके बारे में आपको आना चाहिए। वैसे तो मैंने टाइप 1 में इसका फॉर्मूला भी लिख दिया था कि अगर x माइनस ए x माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो मैं यहां दोबारा से बता देता हूं कि अगर x माइनस ए x माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 हो तो x इज बिटवीन a टू b, और यह आ जाएगा x बिलोंग्स टू ए बी। तो मैंने यहां लिख दिया है, देखिए, तो यहां भी हमने वही रूल फॉलो किया, a जो है 0 है, b है 5, तो हमारा आंसर जो है x इज बिटवीन 0 to 5 है। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वही हमारा कॉमन आंसर होगा। चलिए, तो जैसे कि हम लोग जो है
कुछ और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको जो है पहला एक क्वेश्चन बताया, अब हम लोग जो है और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि मैं आपको डोमेन के जो लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इतने सॉल्व करा दूंगा कि आपको उन्हीं से ही इजीली आप हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक सिंगल, जैसे कि मैंने क्वेश्चन को यहाँ लिखा है, ये भी सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन को भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे बताया था कि एक तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, ये डिफाइंड कब होगा, यानी कि ये डिफाइंड होगा इफ, एक तो क्या होना चाहिए कि लॉग, यानी कि पहली कंडीशन है log x स्क्वायर बेस 16 ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर ग्रेटर 0, यानी कि x स्क्वायर ग्रेटर 0 होना चाहिए। एंड जो कंप्लीट है वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा जो ये दिया हुआ है रूट के अंदर वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो log के साथ है वो x ग्रेटर इक्वल टू ओनली 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x कितना हो जाएगा, ग्रेटर 0। और सेकंड को हम लोग इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 पावर 0 एंड x ग्रेटर 0। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी ग्रेटर इक्वल टू 1, 16 पावर 0 इज 1 एंड x ग्रेटर 0। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो मैंने आपको एक कंडीशन और भी बताई थी कि आप इसे जो है देखिए, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, लेकिन इसके दो तरीके से आंसर्स लिखे जाते सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 स्क्वायर एंड एक्स ग्रेटर 0। तो अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू किसके है, ए स्क्वायर के, तो आप इसे लिख सकते हैं मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए, यानी कि मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए। तो आप इसे क्या लिखेंगे, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। तो अगर मैं दोनों की कंडीशंस को मैच करा दूं तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, यानी कि ये कह रहा है ग्रेटर 0 और ये कह रहा है ग्रेटर इक्वल टू 1, तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा, यानी कि फाइनल आंसर होगा कि मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों कंडीशंस को लास्ट में क्या करा देना, मैं यानी कि मिक्स कर देनी है। तो इसमें कह रहा है ग्रेटर 0 और इसमें कह रहा है कि x मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा, दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ये भी लॉग से रिलेटेड है। तो यहाँ मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जैसे कि fx अगर 1/x हो, fx क्या हो, 1/x हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि x नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पे भी दो कंडीशंस होगी, पहली कंडीशन ये होगी कि ये वाली कंडीशंस, यानी कि x माइनस 3 ग्रेटर 0 एंड 1/3 माइनस लॉग x माइनस 3, सॉरी, तो मैंने जो है इसको डिनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या कर देना है, अलग कर देना है, इसको क्या रखना है, नॉट इक्वल टू 0, 3 माइनस लॉग x माइनस 3 बेस में 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर 3 एंड इसको देखिए इधर लेके जाएंगे हम लोग, 3 को इधर की तरफ लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, log x माइनस 3 बेस में 3 इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि 3 को हम लोग राइट साइड में लेकर गए, फिर x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 पावर 3, और x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 27 एंड x इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, और एक हमारा क्या कह रहा है, x ग्रेटर 3। क्लियर, तो अब मैं इस कंडीशंस को और इस कंडीशंस को मैच करा दूं तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा कि यानी कि 3 से अबव होना चाहिए, और इसका मीनिंग क्या है कि 30, यानी कि जैसे मैं इसका आंसर लिखता था पहले तो क्या लिखते थे कि x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट किसके, 0 के। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 30 के। तो ये ग्रेटर 3 है, किसको छोड़कर, 30 को छोड़कर, यानी कि ग्रेटर 3 का मतलब ये होगा कि 3 से अबव जो है
आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 को क्या करना है, क्रॉस कर देना है हमको। यानी कि 30 देखो 3 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक आंसर इंक्लूड होंगे, लेकिन 30 को छोड़कर। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि x ग्रेटर 3 एक्सेप्ट किसके, 30 के। यानी कि हमारा आंसर होगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 से लेके 30 तक, यानी कि आंसर क्या लिखेंगे 3 to 30 इंटरसेक्शन यूनियन 30 टू इनफाइनाइट। ये भी आंसर लिखा जा सकता है, यानी कि दोनों तरीके से आंसर लिखा जा सकता है, डिपेंड करते हैं एमसीक्यूज में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि दो कंडीशन है यहाँ पर। पहली कंडीशन तो ये देखिए, जब 1/x में हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफाइंड होगा जब नॉट इक्वल टू 0 होगा। और दूसरी पहली कंडीशन क्या होगी कि x - 3 ग्रेटर 0 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस को मिक्स करके जो हमारा आंसर होगा उसको हमें फाइनल आंसर लिखना है, यानी कि ये हमारा जो है क्या है, फाइनल आंसर है। तो हम लोग इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मैंने आपसे जो है ना अभी तक 3 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करा चुका हूं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि लॉगरिथम में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जो डोमेन निकालने के लिए है, यानी कि अभी हम लोग डोमेन ही तो निकाल रहे हैं। डोमेन का मतलब होता है जो एक्स की वैल्यू आप इसमें एग्जिस्ट कर सकती हो, यानी कि इसमें पुट की जा सकती हो। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हम लोग अगर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें डिफरेंट वेराइटीज के, तो हमें लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस को जिसमें डोमेन फाइंड आउट करना है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं मैंने। कॉम्प्लिकेटेड ये है कि यहाँ पे एक लॉग का क्वेश्चन है और एक रूट का क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, दोनों फंक्शन जो है अलग अलग है। तो दोनों के बीच में अगर मैंने बताया था कि अगर प्लस माइनस लिखा हुआ हो तो हमें क्या करना है, दोनों के डोमेन सेपरेटली फाइंड आउट करने हैं। और क्या करना है आप लोगों को, फिर हमें उनकी कॉमन वैल्यूज यानी कि इंटरसेक्शन वैल्यूज निकालनी है। जो इस फंक्शन के डोमेन होंगे और जिस फंक्शन के डोमेन होंगे, हमें उनकी क्या फाइंड आउट करनी है, इंटरसेक्शन वैल्यूज यानी कि कॉमन वैल्यूज। तो देखिए ये डिफाइंड इफ, ये डिफाइंड कब होगा, जब 1 - x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर 0 होना चाहिए, एंड x² - 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। मैंने बताया था रूट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू, टाइप 1 जो है वो क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0। और लॉग में जो ये वैल्यूज है वो कैसी होनी चाहिए, ओनली ग्रेटर 0। फिर हमें क्या करना है, देखिए ये -x लेफ्ट साइड में जो है, जो हाईएस्ट डिग्री वाली वेरिएबल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल जो है वो नेगेटिव में है। तो हम क्या करना है, यहाँ पर माइनस से इंटू कर देना है और हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x ग्रेटर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर। एंड इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, x + 1 एंड x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसको मॉड फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है और एक तरीका ये भी होता है कि अगर x² - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो x² ग्रेटर इक्वल टू 1² और mod x ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाता है, 1। ये जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, लेकिन आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर मॉड की फॉर्म में आंसर देना है। देखिए एमसीक्यूज में जो है, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें जरूरी है कि जैसा हमारा आंसर है वो मैच करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ये तरीका भी है उसको लिखने का। तो अब मैंने आपको एक और बात बताया था कि अगर x - a और x - b अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो आप उसे क्या लिखते हैं, x लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर इक्वल टू b। तो अब आप इसे क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू +1। तो हमारी जो है एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, यानी कि दो कंडीशन है हमारी, दोनों की हमें क्या निकालनी है। यहां पर एंड की जगह अब मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, इंटरसेक्शन, यानी कि इसमें और इसमें जो कॉमन आंसर है हमें क्या करने हैं, उन्हीं आंसर्स को लिखना है। तो आंसर्स, कॉमन आंसर्स लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक नंबर लाइन को प्लॉट करते हैं।
तो पहला आंसर क्या कह रहा है कि लेस देन 1, यानी कि आंसर कैसा होना चाहिए, ये 1 लिख देता हूं मैं यहां पर और यहां -1 लिख देता हूं। क्लियर, यहां 1 है और यहां -1 है, तो ये आंसर कह रहा है कि x लेस देन कैसा होना चाहिए, ये वाला आंसर लेस देन 1, यानी कि पहली केसेस। और दूसरी केसेस ये कह रही है कि x लेस देन -1 हो या और मतलब x ग्रेटर 1 हो। तो बताइए कॉमन आंसर क्या है दोनों में, ये वाला कॉमन आंसर है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है हमारा क्या है, कॉमन है। कि लेस देन 1 क्या होना चाहिए हमारा आंसर, लेस देन -1, यहां -1 है और ये +1 है, तो कॉमन आंसर क्या होगा, वो ये होगा कि x लेस देन -1। अब हम यहां देख लेते हैं कि -1 पे इक्वल लगा है कि नहीं लगा है आंसर। तो -1 पे देखिए हमारा क्या है, आंसर इक्वल लगा हुआ है, तो हमें उसी को ही लेना है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, फाइनल आंसर डोमेन जो है वो हो जाएगा -∞ to -1, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चंस हमको दिया जाए तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये बहुत इजी तरीका है। ये मैं साइड में आपको बार बार इसीलिए बताता हूं, इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये मैं साइड में आपको बार बार इसीलिए लिखवाता हूं कि हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब दो फंक्शंस के बीच में प्लस माइनस लगा हो तो हम लोग दोनों फंक्शंस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और जब हमारा आंसर आ जाएगा तो फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का कॉमन आंसर। तो कॉमन आंसर जो है इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम ऐसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों अभी हम लोग जो है एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको अब तक 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी क्वेश्चन उसी की तरह है, यानी कि दो कंडीशंस बनेगी हमारी, दोनों कंडीशंस का हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन आंसर। तो बताइए ये डिफाइंड कब होगा, ये बिल्कुल उसी की तरह है लेकिन हल्का सा चेंजेस है। हल्का सा चेंजेस ये होगा कि यहाँ पे देखिए 1 में लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0, यानी कि 1 माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर 0, और x -1 लेस देन 0। तो एट माइनस का मतलब क्या होगा कि x लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड एक और कंडीशन होगी कि देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 में अगर कुछ फंक्शंस लिखा हुआ हो तो ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, log 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो जैसे कि सपोज दैट यहाँ बेस में a है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू a टू दी पावर 0। तो a टू दी पावर 0 कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, a टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x इज नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। एंड ये भी होगा कि x प्लस 2 जो है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा, -2। क्लियर, तो हमारी ये कंडीशंस है, एक तो ये कंडीशंस है, एक ये कंडीशंस है, इनको हमें क्या करना है, मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स कैसे करते हैं हम लोग फाइनल आंसर निकालने के लिए। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ -2 है, तो ये कह रहा है कि अबव कैसा होना चाहिए, -2 होना चाहिए। क्लियर, और एक कंडीशन हमारी कह रही है कि लेस देन 1 होना चाहिए। तो लेस देन 1 मैंने ये ऐसे बना दिया, यानी कि ये लेस देन 1 है। अब इसमें एक और कह रहा है कि 0 जो है वो नॉट इंक्लूड है, यानी कि यहाँ जो 0 है उसे मुझे क्या करना है, कट करना है। तो देखो हमारा आंसर क्या हो गया कि पूरा यहां से यहां तक बीच का आंसर है हमारा, यानी कि 1 तक, लेकिन 0 इंक्लूड उसमें नहीं है, यानी कि कॉमन आंसर। क्योंकि हमने बताया था कि अब हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि कॉमन आंसर निकालना है। तो कॉमन आंसर क्या है हमारा, -2 से -1, और एक्सेप्ट किसको कर देंगे, 0, यानी कि ये जो पोर्शन है इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू -2 टू -1 एक्सेप्ट 0 के। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे बता रहा हूं बार बार कि जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमें कंडीशंस पे बस ध्यान देना है, और लीनियर इनइक्वालिटी में सॉल्व करने का मेथड हमको आना चाहिए। तो हम फंक्शन के जो डोमेन्स हैं वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हम लोग जो है क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है हमारा log x प्लस 3 बेस 2 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। दो फंक्शन सब अलग अलग हैं। तो मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर दो फंक्शंस डिवीजन में हो तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन तो निकालेंगे, लेकिन ये वैल्यू नॉट इंक्लूड जीरो भी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिफाइंड होगा। ये देखिए क्वेश्चन जो है ये IIT में आ चुका है। तो x प्लस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0, यानी कि x कितना होना चाहिए, ग्रेटर -3, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिफाइंड तब होगा जब क्या होगा कि आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट किसके, यानी कि आपको इसे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को नॉट इक्वल टू 0 रखना है, नॉट इक्वल टू 0। इसको फिर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू कितना होगा, -2 एंड -1। क्लियर। तो आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसको, एक्सेप्ट को छोड़कर, -2 -1। ठीक। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दोनों की कॉमन वैल्यूज को निकालना है। तो कॉमन वैल्यूज क्या होगी हमारी, कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि -3 से अब आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे -2 भी है और -1 भी है, उसको कट कर देना है। तो यानी कि -3 से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक हमारा क्या होगा, आंसर होगा, एक्सेप्ट किसके, -2 -1। तो डोमेन जो है वो कितना होगा हमारा, -3 टू इन्फिनिटिव, एक्सेप्ट किसके होगा, -2 एंड -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारी कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हर टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि डोमेन बहुत आसान है। तो डोमेन को समझने के लिए दो चीजों का समझना बहुत जरूरी है। एक तो एक्चुअल जो फंक्शंस हम कर रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है, और दूसरा है लीनियर इनइक्वालिटीज। यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज से ज्यादा है कि जो हम इनइक्वेशंस होती हैं, लीनियर तो यूज होती ही होती है, लेकिन क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस भी हो सकती है, कोई भी इनइक्वेशंस हो सकती है, उसको सॉल्व करना हमको आना चाहिए। तो जब हमको वो आ जाएगा तो हम हर टाइप के फंक्शंस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज में समझाया है, आपको अगर समझना है तो आप वहां समझ सकते हैं। अदरवाइज मैं इसका और एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो जब मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे कि अगर हमारी जो है इनइक्वेशंस हो तो उसे कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है।